डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पढ़ने जा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कुछ नहीं, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। क्या है इंस्ट्रूमेंट? कोई चीज़ मेजरमेंट करते हैं, जैसे हो सकता है करंट मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, या रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की मदद से। और ट्रांसफार्मर वर्ड लग गया तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर नहीं जानते हैं, तो ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स है उसको हम लोग जान लें। ठीक है, तो बेटर है कि ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर आप लोग सब लोग देखे होंगे। कहाँ देखे होंगे सर? कहीं ना कहीं रास्ता में होगा, आपका घर के बगल में होगा, हर गांव में ट्रांसफार्मर आज के डेट में है। तो ट्रांसफार्मर जो है से इस तरह से आपका है, इस तरह से ट्रांसफार्मर आपका है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से ट्रांसफार्मर है, इसमें वाइंडिंग भी होता है, इस तरीके का वाइंडिंग होता है। ठीक है, इस तरीके का वाइंडिंग होता है। अब देखिए ऐसा है, तो ट्रांसफार्मर देखे होंगे गांव में, जो पॉल पर रखा रहता है वही पॉल पर रहता है, इधर उधर नहीं जाता है कहीं, और उसमें कुछ घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। तो घूमने वाला पार्ट नहीं तो रोटेटिंग पार्ट नहीं है, रोटेटिंग नहीं तो क्या है बताइए? स्टैटिक है। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, ये मशीन नहीं। मशीन किसको बोलेंगे? जिसमें एनर्जी का कन्वर्सन होता है। जैसे मोटर है, तो मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे कि आपका जनरेटर है, गांव वगैरह में समियाना वगैरह लगता होगा, शादी वगैरह में जनरेटर, तो वहाँ पर क्या होता है? डीजल जैसे डालते हैं, घूमता है, उसके बाद डायनेमो से बिजली उत्पन्न होता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि जो चीज़ में एनर्जी कन्वर्सन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मशीन, और जिसमें एनर्जी कन्वर्सन नहीं होता उसको बोलते हैं डिवाइस। तो ये कैसा डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है। क्यों स्टैटिक है? क्योंकि इसमें कुछ घूमने वाला पार्ट नहीं और एक ही जगह पर रखा रहता है। तो हमारा अगर हम ट्रांसफार्मर का बात करें तो क्या होगा बताओ? ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। कैसा डिवाइस है सर? स्टैटिक डिवाइस है, एक जगह पर रखा हुआ है। इसमें दो वाइंडिंग होता है, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग किधर किसको बोलते हैं? जिधर हम मान लें कि इधर से सप्लाई इसको दी थी, प्राइमरी हो गया। जिधर में लोड कनेक्टेड होता है वो सेकेंडरी हो गया। लोड किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल लोड, जैसे फैन है, टीवी है, गीजर है, ये सब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल लोड हो गया। ठीक है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है। तो अगर इसको कनेक्टेड होगा तो प्राइमरी होगा। अगर ये सप्लाई जो है, अगर ये आपका सप्लाई जो है, इनपुट जिसको बोल रहे हैं, अगर ये साइड कनेक्टेड होगा तो ये क्या होगा? प्राइमरी होगा। अगर इधर में लोड कनेक्टेड होगा, बल्ब वगैरह जो भी है, मोटर वगैरह, पंखा, तो ये जो हो गया सर सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी जो हो गया जिसमें लोड कनेक्टेड होता है वो क्या होता है बताओ? सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। और जिधर सप्लाई कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। ये जो होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग होता है। ऐसा, अब ये प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई हम लोग जैसे ही देते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट होगा। इधर सेकेंडरी वाइंडिंग में इसमें कुछ फ्लक्स उत्पन्न होता है, ये फ्लक्स ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, ये फ्लक्स 5 फ्लो करता है। कैसे? एम्पियर के दायां हाथ के नियम पढ़े होंगे, यदि ऐसे करंट फ्लो करता है तो फ्लक्स ऐसे पास करता है। तो देखो ऐसे करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स ऐसे होगा। ये फ्लक्स के कारण से एक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? जब भी कोई कॉइल से हमारा फ्लक्स उत्पन्न होता है, फ्लक्स कट करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है। इसमें जो होगा ईएमएफ E1 पैदा होगा, इसमें जो होगा ईएमएफ E2 पैदा होगा। जबकि इसका टर्न्स N1 है, इसका टर्न्स N2 है। नंबर ऑफ टर्न्स का बात करेंगे। ठीक है, जहाँ पर N1 जो है 1 रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी को, 2 लिखा हुआ जो भी रिप्रेजेंट करेगा क्या? सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि यहाँ पर अगर हम प्राइमरी साइड का पावर बात करेंगे तो क्या होगा? E1 इंटू कितना होगा? I1। सेकेंडरी साइड का पावर क्या बात करेंगे? E2 इंटू क्या? I2। ये क्या करता है? प्राइमरी साइड के पावर को सेकेंडरी साइड पावर में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन क्या बोलेंगे? ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो कि पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट पर ट्रांसफर करता है। विच ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, एक सर्किट से दूसरे सर्किट। और ये जो पावर ट्रांसफर करता है उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कांस्टेंट। अनदर सर्किट एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी।
यानी इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर का बेसिक डिफिनीशन क्या हो गया? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो काम क्या करता है? पावर ट्रांसफर करता है वन सर्किट टू अनदर सर्किट एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या क्या चेंज नहीं होता है? इसमें चेंज क्या नहीं होता? पावर चेंज नहीं होता, फ्लक्स चेंज नहीं होता है, साथ ही साथ आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। इन ट्रांसफार्मर फ्लक्स कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड पावर आर कांस्टेंट। इसमें पावर कांस्टेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 ऑब्जेक्टिव में से ये भी रहता है। फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी, पावर, बोले कौन कांस्टेंट इसमें नहीं होता है? तो एक ऑप्शंस में रहेगा या कौन कांस्टेंट होता है, इसके अलावा एक रहेगा, बाकी 3 अदर चीज़ रहेगा, वोल्टेज, करंट। इस तरह से बदलता क्या है, चेंज क्या करता है? वोल्टेज एंड करंट। इन ट्रांसफार्मर वोल्टेज एंड करंट आर चेंज। वोल्टेज करंट क्या होता है? चेंज होता है। क्लियर है? इसमें 2 वाइंडिंग होता है। कौन कौन वाइंडिंग होता है? एक आपका प्राइमरी वाइंडिंग होता है, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं? जिधर से हम इसको एनर्जी देते हैं, खाना पीना देते हैं, जिसको बोलते हैं एक्साइटेशन। जिस धर से इसको हम खाना पीना देंगे उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग। और जिस धर से खाना पीना दिए तो फिर इसको आउटपुट देगा, जिधर लोड कनेक्टेड होगा उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक है? तो जैसे कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे कि आपका माता पिता हो गए प्राइमरी और इधर चाइल्ड हो गया आपका क्या? सेकेंडरी। बच्चा पैदा होगा तो आप ही पर डिपेंड करेगा, जैसा आप आउटपुट दीजिएगा वैसा ही नहीं रहेगा। ठीक है? और आपका इनपुट कैसा होगा? एक्साइटेशन मम्मी पापा जैसा रहेंगे। तो यानी कि एक इनपुट उसको बोलेंगे जो कि एक्साइट करता है, एनर्जी देता है। लोड कौन होता है? उस बाइंडिंग को बोलेंगे सेकेंडरी बाइंडिंग। यानी कि सेकेंडरी मतलब होता है बाद में। ठीक है? प्राइमरी मतलब होता है पहले, यानी कि पहले जो है आपका। यानी कि इसमें 2 बाइंडिंग होता है। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 2 वाइंडिंग। 2 वाइंडिंग होता है ऐसा। द वाइंडिंग इन विच एक्साइटेशन इज कनेक्टेड इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। द वाइंडिंग in which excitation is connected is called प्राइमरी वाइंडिंग। जिसमें एक्साइटेशन कनेक्टेड होगा वो कौन सा वाइंडिंग होगा? प्राइमरी वाइंडिंग होगा। ठीक है? वैसा वाइंडिंग जिसमें लोड कनेक्टेड होगा वो क्या होगा? सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। द वाइंडिंग इन विच load is connected it's called secondary winding. The winding in which load is connected is called secondary winding. प्राइमरी वाइंडिंग उसको बोलेंगे जहाँ पर एक्साइटेशन कनेक्टेड होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी वाइंडिंग। जहाँ पर लोड कनेक्टेड होगा वो क्या होगा बताइए? सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ तक हम लोग बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब हम आगे और ट्रांसफार्मर में बात करते हैं कि और क्या होगा। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है सर बताओ? ट्रांसफार्मर जो है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है या म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है? म्यूचुअल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेम फ्लक्स दोनों में लिंक कर रहा है। तो यहाँ पर इंडक्टेंस होगा कैसा होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ठीक है? या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। ठीक है? ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन Faraday's law of म्यूचुअल इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है? यानी कि ट्रांसफार्मर वर्क ऑन फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर क्या करता है? काम करता है। कौन काम करता है सर? ट्रांसफार्मर काम करता है। फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या बोलता है? जब कोई भी कॉइल यदि फ्लक्स को कट करेगा, फ्लक्स काटेगा, तो उसमें क्या होगा? ईएमएफ का जनरेशन होगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, whenever flux is cut by coil, then EMF will be induced in coil।
जब हमारा ऐसा होगा तो क्या होगा, ईएमएफ कॉइल में क्या होगा, जनरेट होगा, कॉइल में क्या होगा, पैदा होगा। ठीक है, अब हमारा देखिए क्या है, हमारा ये बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर है। ऐसे ट्रांसफार्मर का लेक्चर बहुत लंबा होता है, लगभग आपका 30 आवर्स के आसपास ट्रांसफार्मर पढ़ाने में लगता है। लेकिन हम लोग को अभी मेजरमेंट में ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ना है। ट्रांसफार्मर में स्पेशल टाइप है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक ज़रूरत था, जो कि सब बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा हम बात करेंगे, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसको जानना जरूरी है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में इसको हम लोग यूज करेंगे। ये क्या होता है सर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब होगा, स्टेप अप मतलब क्या, ज़्यादा, यदि कम से ज़्यादा होगा, यदि हमारा N1 लेस देन N2 होगा, या फिर क्या E1 लेस देन E2 होगा। कहने का मतलब है कम वोल्टेज से यदि ज़्यादा वोल्टेज होगा, यानी कि वोल्टेज का बढ़ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेप अप। यानी कि यदि सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होगा, ये क्या है बताइए, सेकेंडरी वोल्टेज, ये क्या है बताइए, प्राइमरी वोल्टेज, इसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इफ सेकेंडरी वोल्टेज ये क्या हो गया बताइए, स्टेप अप। इफ सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, then transformer is step up। कैसा होगा, स्टेप अप होगा। स्टेप डाउन एक हो सकता है। स्टेप डाउन कब बोलेंगे बताइए, यदि हमारा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, किससे, प्राइमरी साइड से, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये हमारा बात करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा क्या होगा बताइए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कब हमारा होगा बताइए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इफ ऐसा हो जाए N1 ग्रेटर देन N2 हो जाए, या ऐसा होगा तो क्या होगा बताइए, E1 ग्रेटर देन E2 हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है सर, क्योंकि E बराबर क्या होता है, N/dt, यानी कि N जो होता है से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, E का होता है, इसलिए ऐसा होगा। ऐसा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। क्यों, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। यानी कि हम लोग बात करते हैं इफ सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस देन प्राइमरी वोल्टेज, then it is called as कैसा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देन इट इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, दूसरा जो है से क्या है बताइए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी हम लोग स्टेप डाउन कर लिए। अब हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का बात करते हैं। ये हम लोग ट्रांसफार्मर का क्यों बात किए, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बारे में हम कुछ भी नहीं जान रहे थे। अब हम कुछ भी नहीं जानेंगे तब डायरेक्टली हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, तब कैसा होगा, जैसे कि हम लोग ABCD आता ही नहीं है, हम कैट लिखने के लिए बोल देंगे, रैट लिखने के लिए बोल देंगे, तो RAT कैसे लिखेगा रैट, जब ABCD आएगा तभी ना लिखेगा। इसी तरह से ट्रांसफार्मर का कुछ बेसिक जान ही नहीं रहे थे, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हम लोग कैसे पढ़ेंगे बताइए, नहीं ना पढ़ सकते हैं। तो हम लोग को कुछ जानने के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ें, इसके आधार पर अब हम डिफाइन कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या है बताइए। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके मदद से हम लोग करंट, वोल्टेज एंड पावर मेजर करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। यानी कि ऐसा ट्रांसफार्मर, द ट्रांसफार्मर which is used to measure करंट को मेजर करने में यूज करेंगे, वोल्टेज को मेजर करने में यूज करेंगे, वोल्टेज और पावर
पावर इज कॉल्ड करंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। मेनली हमारा करंट और वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो इसके आधार पर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को हमारा दो भाग में डिवाइड किया। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के जस्ट बिफोर कनेक्टेड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होगा कि मान लीजिए कि 10 वोल्ट मेजर करना है, एक जगह 100 वोल्ट मेजर करना है। तो 100 वोल्ट मेजर करना है, अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो जल जाएगा, जो कि 0 से 10 के लिए ही बनाया हुआ है। तो वहाँ पर अगर एक ट्रांसफार्मर लगा दें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि टर्न इसका कम रहे, तो ये हमारा 100 का इक्विवेलेंट 10 होगा। तो इसको आसानी से हम लोग मेजर किया जा सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहाँ पर लगाते हैं? बेसिकली जस्ट हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी होगा, एमीटर वोल्ट मीटर, उसको क्या लगाएंगे? पहले लगाएंगे। यानी कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड जस्ट बिफोर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, नाम ही इंस्ट्रूमेंट, तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट को पहले क्यों? क्योंकि वैल्यू को कम करने के लिए। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर होगा तो वहाँ पर हायर मेजर करना होगा तो हम लोग उसको उपयोग करेंगे। हायर वोल्टेज को यूज करना होगा तो हम लोग वोल्टेज ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड जस्ट बिफोर द किसके पहले बताओ? जस्ट बिफोर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जस्ट बिफोर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जस्ट पहले क्या होगा? कनेक्टेड होगा। और ये बेसिकली दो प्रकार के होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो तरह का है। कौन कौन सा? पहला जो है सा आपका करंट ट्रांसफार्मर है। फर्स्ट वन इज द करंट ट्रांसफार्मर। सेकंड CT के नाम से डिनोट करते हैं। दूसरा जो है सा क्या है बताइए? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। दूसरा जो है सा आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, जिसको PT बोलते हैं, या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम लोग वोल्टेज ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। वोल्टेज ट्रांसफार्मर या VT या PT के नाम से जानते हैं, जबकि करंट ट्रांसफार्मर को CT के नाम से ही हम लोग जानते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर है या फिर क्या है? वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर को बेसिकली हम लोग करंट मेजरिंग के लिए यूज करेंगे, वोल्टेज ट्रांसफार्मर को वोल्टेज मेजरिंग के लिए यूज करेंगे। कब? हमारा यदि हायर वोल्टेज मेजर करना है, डिजायर्ड है, वोल्ट मीटर नहीं मेजर कर पा रहा है, तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का सहारा लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा करंट आ गया है और वहाँ पर हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, एमीटर बर्न कर सकता है, जल सकता है, तो वहाँ पर हम लोग करंट ट्रांसफार्मर CT का उपयोग करेंगे। क्लियर है? तो ये हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बेसिकली होता क्या है। अब बेसिक इसका टाइप के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर क्या है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है, और इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।